कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। कैसा हराया और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। यहाँ पे सब शांति शांति है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो कौन है। तो आपको ये बता दें कि सहर शेख मुमरा के राजनीति में एक उभरता हुआ युवा चेहरा है। वह जितेंद्र अहवाड के कभी बेहद ही खास रहे यूनुस शेख की बेटी हैं। यूनुस शेख और अहवाड के बीच में सालों पुरानी दोस्ती थी, जो कि अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी है। और सहर शेख ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं और महिलाओं के बीच में अपनी खास पहचान बनाई, जिसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। उनकी रैलियां, भाषण सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए। अब सहर शेख का पूरा पैनल भारी मतों के अंतर से जीता है, तो चर्चा हो रही है सहर शेख की। अब सहर शेख मुमरा से AIMIM के 22 वर्षीय सबसे युवा पार्षद का हालिया मुमरा को हरा करने वाला बयान है और इसकी चर्चा है। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें नहीं जानते वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जाकर पूछ सकते हैं कि उनकी ताकत क्या है। हालांकि जब उनके बयान की चर्चा हुई तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी। तो सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले हरे रंग वाले बयान को सुनिए और उस पर सफाई जो दी है उस बयान को भी आप पहले सुनिए कि क्या कुछ कही है। कैसा हराया और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी MIM की सीटें मुमरा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो ये पूछना और बताना उनको जरूरी था कि उनको फील होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्ची से डर कर जो हमारे पैनल के दूसरे उम्मीदवार थे तुतारी वाले, उनकी सुनकर हमको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर ली थी, तो वो भूल उनको याद दिलाना जरूरी था। हरे रंग के झंडे वाले बयान पर सहर शेख ने सफाई देते हुए कहा है कि मेरी पार्टी का झंडा हरे रंग का है और इसलिए उन्होंने मुमरा को हरे रंग से रंगने की बात कही। और अगर उनकी पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो ये कहते कि उनको मुमरा को भगवा कलर में रंगना है और इसलिए उनके बयान की चर्चा हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, उसकी भी चर्चा खूब हुई थी कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। मेरे पार्टी का झंडा हरा है, अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। MIM का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है आप देखो, अच्छाई
जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनके तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनका झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुमरा को हिरवा रंग में रख दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो। लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। सहर शेख के पिता यूनुस शेख ने उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के लिए लड़ने और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रेरणा भी दी है। अब उनका प्रमुख लक्ष्य ये रहा है कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाया जा सके। और ठाणे नगर निगम में सहर शेख ने सबसे पहले रिजर्वेशन प्लॉट को रिहा कराने का मुद्दा उठाने का वादा किया है। और वहीं उनके पिता ने जितेंद्र अहवाड पर सियासी चालाकी का आरोप लगा दिया और आरोप लगाते हुए उन्हें झूठ के राजनीति कहकर जमकर निशाने पर लिया। उनके बयान की भी चर्चा हो रही है। तो पिता पुत्री दोनों के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब हाल ही में हुए मुंबई बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती और पार्टी ने 29 महानगर पालिका में 12 में खाता खोलते हुए 126 सीटें जीती। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुमरा की है। मुमरा के क्रमांक 30 का एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने एक तरफा बढ़त बनाई। यहां पर सहर शेख को यहां पर 12,964 वोट मिले। दूसरी ओर शरद पवार गुट के जो तुतारी से हैं ये साजिद अंसारी रहे और उनके पैनल को इन्होंने करारी हार दी और साजिद अंसारी हार गए। अब मुमरा के इस बड़ी जीत की स्थानीय राजनीति में नए युवा नेतृत्व की मजबूत पकड़ माना जा रहा है, जो कि जमीनी मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा भी है। अब मुमरा और कलवा इन दोनों की बात करेंगे तो एनसीपी के 2 गुट शरद पवार बनाम अजीत पवार और दोनों का सीधा फायदा असदुद्दीन ओवैसी को हुआ। आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पिछली बार मुमरा में एआईएमआईएम के केवल 2 नगर सेवक थे, लेकिन इस बार यह संख्या बढ़कर 5 हो गई है। अब जीत के बाद चर्चा भी है, बयान की भी चर्चा है, लेकिन सहर शेख के बयान की ही नहीं, उनके पिता यूनुस शेख के भी बयान की चर्चा है, जो जितेंद्र अहवाड पर सीधा हमला बोले हैं। चेतावनी देते हुए उन्होंने यह कह दिया है कि मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं हालात खराब कर दूंगा। जिसे साथ लेकर घूमते हो वो कुछ नहीं है, यहां सब शेर बैठे हैं और अगर हमारे बीच आए तो परिणाम गंभीर होंगे। और इस तीखी बयानबाजी ने स्पष्ट ये भी कर दिया है कि आने वाले समय में मुमरा में जितेंद्र अहवाड और शेख पिता पुत्री के बीच में राजनीतिक जंग और भी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन कितना दिलचस्प होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवाड पिछले 3 टर्म से मुमरा कलवा क्षेत्र से विधायक हैं और इस इलाके की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय से कायम रहा है। जितेंद्र अहवाड जो शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, ठाणे के मुमरा क्षेत्र से क्रमांक संख्या 30 में जब एआईएमआईएम का पूरा पैनल चुना गया तो इसकी चर्चा होने लगी और इसके आड़ में जितेंद्र भी आ गए और इनके बयान की भी चर्चा होने लगी। अब मुमरा में एनसीपी को हराकर बीएमसी पहुंची शहर शेख के बयान पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। कम उम्र के पार्षद बनी हैं। इसके अलावा शहर शेख के बयान की चर्चा है। शहर शेख के पिता के नाम जो यूनुस शेख है उनके बयान की चर्चा है और यूनुस शेख भी राजनीति में सक्रिय हैं। परिणाम आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान टिकट को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर भी सहर शेख ने खुलकर आरोप लगाया। उनका यह कहना हुआ कि फॉर्म जमा करने के आखिरी दिन तक उन्हें शरद पवार गुट की पार्टी की तरफ से टिकट मिलने का भरोसा था, लेकिन स्थानीय दबाव के कारण उनका टिकट काट दिया गया और उन्हें टिकट नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने एआईएमआईएम का दामन थामा और फिर भारी मतों से जीत हासिल की है। और इसी बात का जिक्र यूनुस भी करते हैं और सहर शेख भी करती है। सहर शेख के इस जीत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठ रहा है कि मुमरा के कद्दावर नेता और विधायक जितेंद्र आहवाड के गढ़ में एआईएमआईएम की बढ़त आने वाले समय में क्या कुछ चुनौती पेश करेगी। लेकिन अंत में आपको यह भी बताते हैं कि एआईएमआईएम ने महानगर पालिका में कितना ज्यादा परफॉर्म किया है। महानगर पालिकाओं के नतीजे की अगर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को ऐसी ताकत दी है जो पहले पार्टी के पास नहीं थी, और सीमित संसाधनों और तीखी आलोचनाओं के बावजूद पार्टी के 126 पार्षद चुनकर महाराष्ट्र भर में पहुंचे। और सबसे अहम बात यह है कि पार्टी ने बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका में 12 महानगर पालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है एआईएमआईएम के लिए। एआईएमआईएम को छत्रपति संभाजी नगर में सबसे बड़ी जीत मिली है। यहां पार्टी के 33 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि बीएमसी में एआईएमआईएम के 8 पार्षद बने हैं और मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में ओवैसी के 12 पार्षद चुने गए हैं। अब इसके अलावा धुले में 10 हैं, सोलापुर में 8 हैं, नागपुर से 6 हैं। ये सारे एआईएम के पार्षद हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के जो नाम है इस पार्षद में ठाणे में 5 है, अकोला में 3 है, अहिल्यानगर में 2 है, जालना में भी एआईएमआईएम को जनता ने 2 सीटें दिलाई। अब इस बीच में एआईएमआईएम बीएमसी समेत बाकी के महानगर पालिकाओं में कितना मजबूती दिखा पाते हैं, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इनको कितना फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और बताइए जरूर कि आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे, और अच्छे लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।